सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, अहम नदी अस्मि। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जितना भाग पढ़ लिया उससे आगे। उत्तर प्रदेश से अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्यास्मि। उत्तर प्रदेश में मैं गंगा मैया के रूप में पूजनीय हूँ, यानी पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम कुर्वन्। मेरे किनारों पर ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की। ते स्व आश्रमाणाम स्थापनाम अपि अकुर्वन्। उन्होंने अपने आश्रमों की स्थापना भी की। ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। तो स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापिता मम तटे विराजते। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अभी मैंने भी मम तटे विराजते, मेरे किनारे पर विराजमान है। तो इससे आगे देखिएगा। अब दक्षिण दिशा की नदियाँ, इंडिया रिवर मैप यहाँ आपके सामने है, आप इसको भी सूक्ष्मता से देख सकते हैं। उत्तर की नदियाँ, उत्तर से लेकर के धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर लेना। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम। तो दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवाहामि। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा नाम से बहती हूँ, यानी दक्षिण की नदियाँ हैं कावेरी, गोदावरी और कृष्णा। दक्षिण दिशा में ये प्रसिद्ध नदियाँ हैं। अब दक्षिण में ही तमिलनाडु है। अब ध्यान देना, तमिलनाडु की अलग से नदियां हैं। तमिलनाडु इति क्षेत्रे पेन्नार पोनेरु वाइगई इति नाम भी प्रवाहामि। तमिलनाडु प्रदेश में मैं पेन्नार पोनेरु और वाइगई नाम से बहती हूँ। इति नाम भी इन नामों से बहती हूँ। अर्थात तमिलनाडु की अपनी नदियां हैं, पेन्नार नदी, पोनेरु नदी और वाइगई नदी। केरल प्रदेश से पेरियार इति नामना प्रसिद्धास्मि। और केरल प्रदेश में पेरियार नाम से प्रसिद्ध हूँ। केरल की प्रसिद्ध नदी का नाम है पेरियार नदी। पूर्वश्याम दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। और उत्तर दिशा में मैं महानदी, कोसी, दामोदर और ब्रह्मपुत्र हूँ। अर्थात उत्तर दिशा की नदियाँ जो हैं वो है महानदी, कोसी, दामोदर और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रम इति मम विशालतम रूपम अस्ति। भारत में ब्रह्मपुत्र यह मेरा विशालतम रूप है, यानी बहुत बड़ा रूप है जी। पश्चिम दिशायाम अहम, और पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति नाम भी प्रवाहामि। और पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा, वापी, माही, साबरमती और लूनी नाम से बहती हूँ। अर्थात पश्चिम की जो नदियाँ हैं वो है नर्मदा नदी, वापी, माही, साबरमती और लूनी। विश्वमम विशालतम रूपम अमेजन नदी अस्ति। और संसार में मेरा विशालतम रूप अमेजन नदी है। संसारे मम दीर्घतमम रूपम नील नदी अस्ति और नाइल इति अस्ति। तो संसार में मेरा चौड़ा रूप, दीर्घतम मैंने बहुत चौड़ा फैला हुआ रूप नील नदी के रूप में है, नाइल नदी के रूप में है। संसारे मम। तो इस तरह से आपने देखा कि संसार तक की नदियों की चर्चा की। तो इससे आगे बढ़ रहे हैं। भारत में बिजली नदियों के जल से ही बनाई जाती है। तो अलग अलग जगह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बांध बनाए गए हैं। जैसे पंजाब में आप देखें, विद्युत उत्पादनार्थम, बिजली उत्पन्न करने के लिए है मरुस्थलेषु, जो मरुस्थल हैं जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती, जहाँ जो डेजर्ट लैंड है, वहाँ पर जलम प्रापयितुम, पानी प्राप्त करने के लिए सर्वकारः महाबंधान निर्माय, सरकार ने बड़े बड़े बांध बनाकर जल संचयम करोति, जल संचय किया है। यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए मरुस्थलों पर, रेगिस्तानी जो जगह है उन पर जल पाने के लिए और उसको हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने बड़े बड़े बांध बनाकर जल संचय किया है, पानी इकट्ठा किया है। जैसे
क्षेत्र पंजाब क्षेत्रे भाखड़ा नंगल बंधा, पंजाब में भाखड़ा नंगल बांध है, भाखड़ा नदी पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश से तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा बंधा, और आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के ऊपर ये तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। कर्नाटक प्रदेश से कृष्णराज सागर है, कर्नाटक प्रदेश में कृष्णराज सागर नाम का बांध है। केरल प्रदेश से मलमपुसा है, और केरल प्रदेश में मलमपुस नाम का बांध है। तमिलनाडु क्षेत्र मत्तूर बंधा, और तमिलनाडु में मत्तूर नाम का बांध बना हुआ है। यहाँ गांव है एक बहुत बड़ा, मत्तूर नाम का गांव, जहाँ छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, बूढ़े तक सब के सब संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत से प्रेम करते हैं, संस्कृत प्रेमी है। राजस्थान में चंबल बंधा है, और राजस्थान में चंबल नदी के ऊपर बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, चंबल बांध, चंबल घाटी भी है वहाँ पे। तो इस तरह से भारत के प्रसिद्ध बांधों की यहाँ पर चर्चा की, जहाँ पर पानी इकट्ठा करके बिजली पैदा की जाती है। तो यह जितना अब तक यहाँ तक पढ़ा है उसकी हिंदी लिखेंगे, उसके अंदर कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे, उसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। बाकी अगले पार्ट में होगा। धन्यवाद।